वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू CUET न्यूज़। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 12 मार्च के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। The Global Terrorism Index 2025 report published by the Institute for Economics and Peace. Anju Rathi Rana has become the first women secretary of the Department of Legal Affairs. Yes, PCB identified 7 pollution sources in the Tunga River. The Indian women's kabaddi team won their 5th Asian Women's Kabaddi Championship title. Brahmastra missile, long-range anti-ship missile, a hypersonic glide missile developed by DRD. ये पूरा का पूरा एनालिसिस आपको मिलेगा विद स्टैटिक पोर्शन, है ना। ये है करंट न्यूज विद इसका स्टैटिक जीके। जो भी स्टैटिक जीके से ये जैसे भी रिलेट कर सकता है, हम हर तरह से इसे रिलेट करते हैं विद MCQs। जब आप पूरा एनालिसिस अच्छे से देख लोगे, एट द एंड you'll get the MCQs। MCQs क्यों? आपको पता है योर एग्जाम इज MCQ बेस्ड, तो आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें आपको इस एनालिसिस में मिलेगी विद स्टैटिक जीके, और एट द एंड MCQ जरूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हमारा लक्ष्य बैच आज से शुरू होने वाला है। ये फ्री है ना, फ्री है आप लोगों के लिए। इसमें पूरा गैट आप लोगों को कवर करवाया जाएगा, जैसे कि हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया है कि व्हाई गैट इज इम्पॉर्टेंट और इज इट कंपल्सरी और नॉट। तो हमने पूरा डिटेल में डिस्कशन किया है गैट के सिलेबस के बारे में, हर चीज़ इन डिटेल। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल वो सिलेबस जो है उसी के साथ में हम लोग पूरा प्रैक्टिस करेंगे, MCQs प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे ऑफ गैट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो लक्ष्य बैच के लिए आप लोगों को रेडी रहना है। डेली आपको 11 AM वीडियोस मिल जाएगी विद इसका PDF इन द टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है, ठीक है। सारे के सारे PDFs फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे विद द वीडियोस। अगर आपको समझ नहीं आता है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लस अगर कुछ कोई भी चीज़ आपको लग रही है ओके ये भी हमें पढ़ना है, ये भी कुछ पढ़ना है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है जी। चलिए, अब आते हैं कल वाले सवाल पे। एक होमवर्क क्वेश्चन रहता है हमारे डेली सेशन में। कृष्णा रिवर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स। यहाँ से आपको पूछा गया है कृष्णा रिवर के बारे में। यस्टरडे वाले जो सेशन था हमारा, उसमें कृष्णा रिवर वॉज इन न्यूज। बेसिकली कृष्णा रिवर ना नहीं था, कृष्णा रिवर की ट्राइब्यूटरी है ना, पंचगंगा रिवर न्यूज में था। तो उस बेसिस पे मैंने आपको ये सवाल दिया था, क्योंकि रिवर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। आपने देखा होगा सिलेबस, अगर अच्छे से गो थ्रू करा है। अगर नहीं भी आपने अच्छे से देखा है तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल पे फुल सिलेबस का वीडियो देखना है ना, उसमें आपको पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। तो चलिए, ये था सवाल, इसका जवाब देखते हैं। कौन कौन से स्टेट से ये गुजरती है? तो कृष्णा रिवर गुजरती है इन टोटल 4 स्टेट से। शुरू होती है महाराष्ट्र से, महाबलेश्वर है ना, सॉरी मैं मालप्रभा बोल रही थी, वो है इसकी एक ट्राइब्यूटरी। तो महाबलेश्वर से ये शुरू होती है, सतारा डिस्ट्रिक्ट से होते हुए कर्नाटका से गुजरती है, तेलंगाना से है ना, फिर तेलंगाना में एंटर करके थोड़ी ही दूर से तेलंगाना और आंध्रा के बॉर्डर एरिया से गुजरती है। उसके बाद आंध्रा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ध्यान रखेंगे, ठीक है, कृष्णा रिवर के बारे में। फिर हम इसकी कुछ ट्राइब्यूटरीज अगर हम देखें, ये देखिए, घटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी, भीमा। कई बार सवाल ऐसे भी आ जाता है कि ये देखिए कृष्णा रिवर जा रही है, तो भीमा इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है या फिर लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी, आपको ध्यान रखना है। अगर रिवर का फ्लो इस तरफ है ना, इस तरफ इसका फ्लो है, तो दिस विल बी द राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज है ना, ये रहेगी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज। ये ऊपर वाली जो है दिस विल बी द लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको मतलब पता होगा उस चीज का, तभी आप जवाब दे पाओगे, है ना।
मान लीजिए आपको पता है अच्छा भीमा ऊपर से मिलती है, मूसी भी ऊपर से मिलती है, ये सब आपको याद है, लेकिन आपको पता ही नहीं है व्हाट इज द राइट बैंक ट्राइब्यूटरी एंड लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी। तो ये इसका फ्लो इस तरफ है, तो राइट बैंक विल बी द मालप्रभा, तुंगभद्रा एंड घटप्रभा, है ना, लेफ्ट बैंक भीमा एंड मूसी। और इसी के कंट्रास्ट में अगर कृष्णा रिवर का फ्लो मान लीजिए, है ना, लेट अस सपोज इस तरफ होता, मतलब कि वेस्ट साइड में होता, तो इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज कौन सी होती, भीमा एंड मूसी। आई होप आप समझे, है ना, राइट बैंक ट्राइब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज। तो कृष्णा रिवर फ्लोज थ्रू द 4 स्टेट्स, महाराष्ट्र से शुरू होते हुए कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र, ध्यान रखेंगे। The Global Terrorism Index 2025 report published by the Institute for Economics and Peace. यहाँ पे क्या है, एक इंडेक्स की बात हो रही है, इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट रहते हैं ना, कौन पब्लिश करता है, और इस रिपोर्ट में जो भी इंडिया से रिलेट कर पाते हैं हम लोग वो सारी चीजें देखते हैं। तो अभी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, पहली बात कौन पब्लिश करता है, पब्लिश्ड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ध्यान रखेंगे। Then report shows a 45% surge in terrorism related deaths in Pakistan in 2024. तो यहाँ पे 45% सर्ज देखने को मिला है इन टेररिज्म रिलेटेड डेथ्स इन पाकिस्तान इन 2024। ये लाइन आपको तब समझ आएगी अगर आपको पता है सर्ज। व्हाट इज सर्ज? सर्ज मतलब होता है बढ़ना, किसी भी चीज का बढ़ना, है ना। इकोनॉमी का ये वर्ड है, इकोनॉमी में यूज किया जाता है, तो इट इज बढ़ना किसी भी चीज का। तो 45% जो है टेररिज्म, है ना, टेररिज्म रिलेटेड डेथ्स इन पाकिस्तान बढ़ चुकी है 2024 में। तो पाकिस्तान इज नाउ द सेकेंड मोस्ट टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री, मूविंग अप फ्रॉम द 4th प्लेस। वेरी इंपॉर्टेंट, नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, कॉन्फ्लिक्ट्स चले रहते हैं हमारे विद पाकिस्तान, तो आपको पता होना चाहिए। ये टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट में पाकिस्तान इज एट 2nd प्लेस, ठीक है, दूसरे प्लेस पे है। पहले नंबर पे कौन है कंट्री, हम लोग अभी देखेंगे, है ना, ध्यान रखना है दूसरे प्लेस, इससे पहले इट वाज इन 4th प्लेस, तो 4th प्लेस से ऊपर आके 2nd प्लेस पे आ गया है पाकिस्तान। GTI रिपोर्ट 2025 इज पब्लिश्ड बाय, हमने देखा, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो GTI रिपोर्ट है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट है 2025, पब्लिश की गई है बाय IEP, Institute of Economics and Peace. It covers 163 countries representing 99.7% of the world's population. तो इसमें 163 countries cover की जाती है, उसका डेटा कलेक्ट करके फिर ये रिपोर्ट बनती है। The report measures, क्या क्या मेजर करती है, यहाँ पे देखिए, terrorism by looking at the number of attacks, deaths, injuries and hostages as well as their overall impact. तो ये रिपोर्ट मेजर क्या करती है ना, मेजर करती है टेररिज्म को। कैसे? वहां पे देखा जाता है किसी भी कंट्री में नंबर ऑफ अटैक्स कितने हैं, नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हैं, प्लस जो भी टेररिज्म से अफेक्ट हुई है, जो भी पूरा अफेक्ट हुआ है टेररिज्म की वजह से पूरी कंट्री में, वो सारी चीजें देखी जाती है ना, ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द टेररिज्म इन द होल नेशन। यहाँ से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पब्लिश्ड बाय IEP, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। और पाकिस्तान का आपको रैंक ध्यान रखना है, 4th था, अब ये 2nd रैंक पे आ गया। चलिए, हाँ, 1st नंबर पे कौन है कंट्री, आप ध्यान रखोगे, बुर्किना फासो। बुर्किना फासो इज एट 1st प्लेस, और ये एक वेस्टर्न अफ्रीकन नेशन है, ठीक है, वेस्ट अफ्रीका में ये कंट्री आती है, बुर्किना फासो 1st, और 2nd इज पाकिस्तान, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए, बुर्किना फासो को अगर हम मैप में देखें तो बुर्किना फासो आसपास आपको कंट्रीज दिख रही है, माली, गुइनिया, है ना, घाना, बेनिन, नाइजर, ये सारी की सारी कंट्रीज आपको इसके बॉर्डरिंग
कंट्रीज दिख रही है, और ये कहाँ पे लाई करता है, अफ्रीका में, ये ध्यान रखेंगे। प्लस ये है पाकिस्तान का, ठीक है। ये जो पूरा कलरफुल आपको एरिया दिख रहा है, दिस इज पाकिस्तान। पाकिस्तान के नेबरिंग स्टेट्स कहाँ कहाँ पे है, दिस इज अफगानिस्तान, इधर आता है चाइना, हियर कम्स इंडिया, ठीक है, ये सारा, और इधर आ जाएगा अरेबियन सी विद कैपिटल इस्लामाबाद, ध्यान रखिए ये है इस्लामाबाद। Anju Rathi Rana has become the first women secretary of the Department of Legal Affairs. तो लीगल अफेयर्स की पहली वुमेन सेक्रेटरी अपॉइंट की गई हैं अंजू राठी राणा। यहाँ से सवाल बन सकता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, पहली महिला वुमेन सेक्रेटरी जो है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, अंजू राठी राणा, ये आपको देखने को मिलेगी। चलिए इसके बारे में भी कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। डॉक्टर अंजू राठी राणा हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, उसके पहली वुमेन सेक्रेटरी अपॉइंट हुई है। अपॉइंटमेंट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर अपॉइंटेड मार्क्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर जेंडर डाइवर्सिटी इन टॉप गवर्नमेंट पोजीशन। तो जेंडर डाइवर्सिटी या फिर जेंडर इंक्लूसिविटी आप कह सकते हैं ना, जेंडर इंक्लूसिविटी का मतलब होता है हर जेंडर को इंक्लूसिवली देखना हर एक पोजीशन पे। तो टॉप गवर्नमेंट पोजीशन पे जेंडर इंक्लूसिविटी और जेंडर डाइवर्सिटी। She has represented India at international forums including the BRICS Ministers of Justice meeting। उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल फॉरम्स में, कहाँ पे, इसमें से एक है ब्रिक्स मिनिस्टर्स में। She has contributed to legal reforms and gender representation in the judiciary। इनकी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात हो रही है, तो मेजरली आप ध्यान रखोगे अंजू राठी राणा फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, और किस मिनिस्ट्री के अंदर ये डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट। KSPCB identified 7 pollution sources in the Tunga River। अब यहाँ पे तुंगा रिवर की बात हो रही है ना। कर्नाटका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, KSPCB क्या है, कर्नाटका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आइडेंटिफाइड 7 पोल्यूशन सोर्सेज इन द तुंगा रिवर। तुंगा रिवर इज इन न्यूज, और जैसे कि आप देख रहे हो KSPCB की फुल फॉर्म से कर्नाटका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो इट शोज कि तुंगा रिवर कहाँ पे है, कर्नाटका, है ना। तो ये है न्यूज, और अब हम देखेंगे स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। तुंगा रिवर फ्लोज थ्रू कर्नाटका ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वराहा पर्वता इन द वेस्टर्न घाट्स। ध्यान रखेंगे तुंगा रिवर जो है वो कर्नाटका में फ्लो करती है, और ओरिजिनेट कहाँ से करती है, वेस्टर्न घाट्स के वराहा पर्वता से। इट मर्जेस विद द भद्रा रिवर एट एंड टू फॉर्म तुंगभद्रा। आपको पता होगा तुंगभद्रा, आपने सुना होगा। तो ये जो तुंगा रिवर है इट मर्जेस विद भद्रा रिवर और बनती है तुंगभद्रा रिवर, which later joins the Krishna River in Andhra Pradesh. Known for its pristine waters, it has religious sites like Sringeri, Sarada Temple and Vidya Sankara Temple। कुछ temples यहाँ पे है ना, कुछ religious sites आपको मिलेगी तुंगा रिवर के पास में। तो आपको मेजरली क्या ध्यान रखना है, तुंगा रिवर लाइज इन कर्नाटका, तुंगा मिलती है भद्रा से और बनती है तुंगभद्रा रिवर। और तुंगभद्रा रिवर किसकी ट्राइब्यूटरी है, कृष्णा रिवर। आपको याद होगा जो कल वाला सवाल था, होमवर्क क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया है ना, उसमें हमने देखा था कि वो उसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरी थी कृष्णा रिवर की। अभी हम मैप में फिर से देखेंगे अच्छे से। द गजानूर डैम, एस शेप डैम इज बिल्ट ओवर द रिवर। तो यहाँ पे एक गजानूर डैम है, ध्यान रखेंगे। सवाल बन सकता है कि गजानूर डैम इज ऑन विच रिवर, तो योर आंसर विल बी तुंगा रिवर, ठीक है, तुंगा रिवर, ध्यान रखेंगे। ये देखिए अब आते हैं मैप पे, ये है साउथ इंडिया, है ना, साउथ इंडियन की मेजर रिवर है कृष्णा। ये जो जा रहा है दिस इज कृष्णा रिवर। हमने देखा 4 स्टेट से गुजरती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्रा, और फिर बे ऑफ बंगाल में निकल जाती है। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तुंगा रिवर की, तो दिस इज तुंगा रिवर, ये है भद्रा।
तो ये मिल जाती है, फिर बनती है तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा अगेन किस में मर्ज करती है? कृष्णा रिवर में। वेरी इंटरेस्टिंग है ना, रिवर का फ्लो, जो ये सारी चीजें पढ़ना और इसे याद रखना इज वेरी इंटरेस्टिंग और थोड़ा ट्रिकी। जैसे तुंगा आई, भद्रा उसके साथ मिल गई, तुंगभद्रा आगे 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 जाके कृष्णा के साथ मिल गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए ये है साउथ इंडियन रिवर्स, कुछ मेजर रिवर्स हैं, जैसे कि इधर है नर्मदा, है ना, जो सेंट्रल इंडिया से गुजरती है, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर का फ्लो आपको देखने को मिलेगा इनटू द अरेबियन सी। ये है अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी। फिर हम बात कर रहे हैं कृष्णा रिवर की, तो दिस इज कृष्णा रिवर, और ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाएगी। पूरा आपको ध्यान रखना है ना। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ताप्ती, नर्मदा, है ना, ये कुछ मेजर रिवर्स है ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे कृष्णा रिवर की बात हुई है, जिसकी ट्राइब्यूटरी है तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा किससे मिलती है, मतलब किससे बनती है? तुंगा एंड भद्रा रिवर। The Indian women's kabaddi team won their 5th Asian Women's Kabaddi Championship title. ये न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन है रिसेंट ही, है ना, हम लोग थोड़ा सा स्किप इसको कर चुके थे। The Indian women's kabaddi team won their 5th Asian Women's Kabaddi Championship title. ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ से सवाल बन सकता है, क्योंकि इंडिया की women's कबड्डी टीम won their 5th Asian Women's Kabaddi Championship title. और इन्होंने डिफीट किसे किया है? ईरान को, है ना, इन द फाइनल हेल्ड इन तेहरान ऑन 8 मार्च 2025। ध्यान रखेंगे, इंडिया जीता है वुमेन्स कबड्डी टीम, ठीक है, 5th एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप सीरीज में 5th है ये। 6th एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप 2025 took place in Tehran from 6th to 8th March 2025. Iran hosted the tournament for the third time, previously in 2007 and 2017. तो आपको क्या ध्यान रखना है? 6th एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप जो है 2025 की took place in Tehran from 6th to 8th March 2025, और ईरान ने होस्ट किया है ये टूर्नामेंट फॉर द थर्ड टाइम। ठीक है, तीसरी बार ये होस्ट कर रहा है। 2007 में पहले था, 2017 में, उसके बाद इन 2025। चलिए, ईरान इज इन न्यूज, तो हम ईरान को भी मैप में देख लेंगे। ये आपको जो येलो पोर्शन में पूरा एरिया दिख रहा है, दिस इज ईरान। ठीक है, दिस इज ईरान, और आसपास की कंट्रीज आप देख लीजिए, दिस इज तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान भी आएगा, देन इराक, ठीक है, अजरबैजान, अर्मीनिया, टर्की का भी थोड़ा सा एरिया आ रहा है यहाँ पे। तो ये सारी की सारी कंट्रीज है ईरान की बॉर्डरिंग कंट्रीज। इसके नॉर्थ में लाइज द कैस्पियन सी, कैस्पियन सी यहाँ पे दिखेगा आपको, और इधर है पर्शियन गल्फ, ध्यान रखेंगे, गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ। तो ईरान जो है एक वेस्ट, है ना, वेस्ट में आती है, वेस्ट एशियन कंट्री आपको देखने को मिलेगी। आपको ईरान की कैपिटल वैसे हमने डिस्कस करी है अभी न्यूज में, आपको ईरान की कैपिटल बतानी है इन द कमेंट सेक्शन। ब्रह्मास्त्र मिसाइल, लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, अ हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO। तो यहाँ पे एक मिसाइल की बात हो रही है विच इज बीइंग डेवलप्ड बाय DRDO, लॉन्ग रेंज एंटी शिप missile. Indian scientists developed the Brahmastra missile, long-range anti-ship missile, a hypersonic glide missile with the speed of 12,144 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे इसकी स्पीड दी गई है, और ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है। ठीक है, यहाँ से आपको बेसिकली इतना ही ध्यान रखना है कि ब्रह्मास्त्र मिसाइल, आपको क्वेश्चन अगर आ गया तो किसने बनाई है? DRDO पहले तो, ठीक है, और ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है।
ठीक है, लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मास्त्र मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO surpasses missiles like China's DF-17 in range and टेक्नोलॉजी। तो चाइना की DF-17 को भी इसने पीछे छोड़ दिया है इन रेंज और टेक्नोलॉजी में, तो ध्यान रखेंगे, है ना। इंडिजीनियस है, मतलब कि इंडिया में बनाई गई है। द मिसाइल हैज 1500 किलोमीटर रेंज एंड कैन डिस्ट्रॉय एनिमी शिप्स विद इन 7 to 8 मिनट्स। तो इसकी 1500 किलोमीटर की रेंज है एंड कैन डिस्ट्रॉय एनिमी शिप्स विद इन 7 से 8 मिनट में। कैन बी लॉन्च फ्रॉम लैंड और सी ऑफरिंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो आप इसको कैसे भी लॉन्च कर सकते हो, इधर फ्रॉम द लैंड और सी, है ना, धरती से या फिर ओशियन से, सी से। ये देखिए, ये है ब्रह्मास्त्र मिसाइल, लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO। DRDO के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। पहले तो एस्टेब्लिश्ड इन 1958। दूसरा बात, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, आर इन न्यू दिल्ली। एस्टेब्लिश्ड इन 1958, इंपॉर्टेंट है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका एक मोटो है बालस्य मूलम विज्ञान, ठीक है, ये जो मोटो है ये ध्यान रखेंगे आप, which means the source of strength is science drives the nation in peace and war। बालस्य मूलम विज्ञान। चलिए अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज MCQs। Which organization developed the Brahmastra missile, long range anti-ship missile? So correct answer is DRDO. D is correct answer. Next is, which country won the Asian Women's Kabaddi Championship 2025? So correct answer is India. C is correct answer. Tunga River that was recently seen in news flows through which state? Tunga River की बात हुई है, so कर्नाटका, है ना। B is correct answer. Who has been appointed as the first women secretary of the Department of Legal Affairs in March 2025? Correct answer is A, Anju Rathi Rana. Global Terrorism Index 2025 report has been published by which institution? कौन सी institution ने? Institution for Economics and Peace. B is correct answer. चलिए अब आप लोगों के लिए सवाल। 6th एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप 2025 टुक प्लेस इन कौन सी जगह पे हुआ है ये? तो चलिए, ये था हमारा आज का पूरा सेशन। थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में।